व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्शन कराने के लिए भगवान राम ने मानवीय लीला करी है। और कल हम सब ने ये बात सुनी है कि भरत जी महाराज को गुरु वशिष्ठ जी का आदेश उपदेश और बहुत सुंदर वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया है। कल मैं इसी प्रसंग पर आपसे चर्चा कर रहा था। वशिष्ठ जी ने भरत जी के कंधे पर हाथ रखा है। इतने शोक में डूबे हुए भरत जी, गहरे शोक में, क्योंकि भरत जी महाराज के जीवन में बहुत बड़ी दो घटनाएं घट गई हैं। एक तो दशरथ जी महाराज का चले जाना, उससे भी ज्यादा भयंकर घटना है कि भगवान राम का वनवास पधार जाना। भरत जी को इतनी भयंकर पीड़ा है कि कोई वर्णन नहीं कर सकता। इस चिंता में डूबे पड़े हैं, इस चिंता के अंदर भरत जी महाराज। तब वशिष्ठ ने कहा, हे भरत, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताता हूं। और मैंने कल भी निवेदन किया था कि ये वशिष्ठ जी ने एक तत्व ज्ञान की बात बता दी है। देखो, बात समझदारी की है। हम कथा तो सुने, पर कथा में से कौन सी बात हमें तत्व ज्ञान की वो लग जाती है, बस वो हमें समझना होगा। वशिष्ठ कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। बहुत सुंदर बात कही है। हे भरत, कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंसान के हाथ में नहीं होती है, और जिंदगी पर जो चीजें हाथ में नहीं होती है, उस चीज के पीछे इंसान क्या करता है? भागता है उस चीज के पीछे। एक काम करो, आप ऐसा करिए कि ऐसा काम करो कि वो चीज आपके पीछे भागे। तो क्या करना पड़ेगा? आपकी परछाई आपसे आगे भागती है, आप सब जानते हैं। आप चलिए, आगे आगे परछाई आपकी भागेगी। ऐसा क्या करें कि परछाई आपके पीछे पीछे भागे? हो सकता है? बताओ, हो सकता है ऐसा? और मैं बता दूं तो अभी करके, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आप परछाई के पीछे भागो, ऐसा कुछ करो कि परछाई आपके पीछे भागे। संभव है? हम दिशा बदल देते हैं, समझे ना? दिशा परिवर्तन कर देते हैं। आप इस दिशा में जा रहे हो, आपकी परछाई आगे आगे चल रही है, काम करो, आप इस दिशा में आओ, अपना पीछे पीछे आएगी आपके। आप दिशा बदल दीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे हाथ में नहीं होती है। जीवन है, मरण है, हानि है, लाभ है, फायदा है, नुकसान है, हम उस दिशा में जाएं नहीं, अपने आप हम मुक्त हो जाएंगे। और फिर ये बात है, वशिष्ठ कहना चाहते हैं कि देखो भरत, सीधी सी बात है, कुछ चीजें विधाता के भी हाथ में है, कुछ विधि के हाथ में है। मैंने कल आपको दोनों बात बताई है, विधाता का और विधि का। मैंने प्रसंग सुनाया था कि विधि क्या है। विधि का मतलब हमारा संविधान,
विधि का मतलब हमारा जीवन, विधि का मतलब हमारा खान पान रहन सहन। अगर वो बिगड़ती है तो फिर वो विधाता भी सुधार नहीं सकता। इसलिए हम जो चाहते हैं वो होगा नहीं, और जो होगा वो हम सोच नहीं सकते। इसलिए संतों ने यही कहा है, अपनी चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल। अपनी चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल। बल्ली चाहत है स्वर्ग को, और भेज दियो एकदम खाड़ा में। ले भाई, मेरी इच्छा तो ही मैं ऊपर जाऊं स्वर्ग में। बहुत इच्छा ही। 100 अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा था और कर भी लिए थे सब। लगभग थोड़ा सा एक कदम पीछे रहा। वो 100वां ही यज्ञ चल रहा था और उसी में भगवान आ गए। कौन से? वामन भगवान। अपनी इच्छा होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल। हमारे सोचने से होने वाला कुछ भी नहीं है। बस इस बात का विश्वास रखना कि हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अरे भैया, ब्रह्म का पिता दशरथ, जगत का पिता परमात्मा, और उसका पिता दशरथ बताया, कहते हैं उसने भी बहुत सोचा कि मैं कल राम को राजा बना दूंगा। लेकिन राम ने सोच लिया, नहीं मैं तो वनवास जाऊंगा, वनवास जाना मुझे तो। पर परमात्मा ने वनवास के लिए सोच लिया तो महाराज उसका परिणाम हुआ। और आप जानते हो आदमी को दुख कब होता है? जब उसने बहुत ज्यादा सोच लिया और वैसा नहीं हुआ तो उसको दुख होता है, उसको परेशानी होती है। आदमी उतना ही सोचे जितना वो कर सकता है, जितना उसके स्थिति है उतना ही सोचना चाहिए। इसलिए ज्यादा सोचने से फिर क्या होती है? आप सबको होती है वो समस्या। क्या होती है? बोलिए ना। टेंशन। ज्यादा सोच लेते हैं तो क्या हो जाती है? टेंशन। और ये एक बीमारी ऐसी है कि आपको सब लोगों को मिल जाएगी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। बालक भी होगा, छोटा सा बालक। मैडम ने कहा ये होमवर्क करके जाना और लेकर के आना, नहीं तो थप्पड़ खाएगा, ये करेगा। उसको टेंशन होगी, स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं मैडम मारेगी, निर्मला मैडम हमारे परेशान, मारेगी बच्चों को। हैं? बच्चे इतने डरते हैं महाराज इनसे, गजब के। मैं कहता रहता हूँ इनसे, ऐसा क्या करते हो आप? हमारे ये माधव आता छोटा सा की है, किसी माधव नाम है क्या इसका? डरता ही नहीं है महाराज किसी से भी, लेकिन मैडम के पास जाते ही एकदम जैसे कि कुछ जानता ही नहीं। टेंशन हो जाती है उसको। बदमाशी करता है तो मैं बोलता हूँ अभी मैडम को फोन करता हूँ, चुपचाप हो जाता है। टेंशन सबको हो गई आजकल, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। गरीब को थोड़ी टेंशन है, अमीर को ज्यादा टेंशन है। अमीर को टेंशन है कि क्या क्या खावे, गरीब को टेंशन है क्या खावे। टेंशन दोनों को है। अमीर सोचता है कि क्या 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 खावे, सबको टेंशन। माताओं बहनों को टेंशन है कि शाम को सब्जी क्या बनावे। टेंशन ही टेंशन है भाई। सुबह से टेंशन, शाम की टेंशन। ये सब्जी की राम कहानी तो मुझे लगता है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई है तब से ये बीमारी चली है, और लगता है सृष्टि जब तक चलेगी तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी। रोज की समस्या है, आज सब्जी क्या बनाए, टेंशन तो है। और जब कई टेंशन ऐसी होती है इसके अलावा कि वो टेंशन ज्यादा होने से आदमी किसमें चला जाता है? डिप्रेशन में। डिप्रेशन का मतलब कुछ कुछ पागलपन्नी
कुछ पागल सी बातें करने लग जाता है और ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर महाराज जब डिप्रेशन जाता है तो फिर कहते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाओ, और डॉक्टर फिर जो है इसका इलाज करता है, कितना खर्चा लगता है। इसलिए संतों ने कहा भैया एक काम करो, बहुत सुंदर मैं तुम्हें औषधि बताता हूं, इतनी अच्छी दवा है कि उसका पैसा भी नहीं लगेगा, और वो दवा रोज लेनी है 1.5 घंटे तक, रोज लेनी है 1.5 घंटे तक, 8 से 9:30 तक। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाई, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाई, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, महारोग मिट जाए। कौन सी औषधि है? राम नाम की औषधि। अब ध्यान से सुनना, अगली जो लाइन है ये आप लोगों के लिए विशेष। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। ये औषधि ऐसी है कि खरी नियत होनी चाहिए हमारे, खोटी नीति नहीं, मन में खोटाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा तो राम जी मेरे लिए थोड़ी कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे होते, मैं तो ऐसा हुई नहीं है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाई, अंग रोग व्यापे नहीं, किसी भी अंग में आपके कोई रोग नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो रोग है महारोग, वो भी आपका टल जाएगा। बताइए, इतना बड़ा प्रभाव है। और डॉक्टर के पास जाओ तो दवा के लिए महाराज लाइन लगानी पड़ती है। डॉक्टर के पास जाओ, पहले वो क्या कहते हैं, क्या लेना पड़ता है? अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यहां लेना पड़ता है कि भाई नाम लिख देना, हमारा कथा में आएंगे आज, जगदीश जी नाम लिख देना, हमारा भी आज लाइन में, लिस्ट में। बोलना पड़ता है क्या? आराम से आओ, आराम से बैठो, जहां जगह मिले थंबे का सारा ले हो, चाहे कुर्सी पे बैठो, कहीं बैठो, हैं? नाम दड़ी चोड़े पड़ी, हर कोई खेलो आय, दावा नहीं है संत दास, जीते सो ले जाए। नाम दड़ी चोड़े पड़ी, ये जो है ये ऐसी दवा है कि कोई ले सकता है, कोई दे सकता है, दावा नहीं है संत दास। यहां ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई ये दवा इतने वर्ष के बाद में नहीं ले सकते हो, ये डोज, ये तो लफड़ा नहीं है। या ये तो नहीं है कि भाई आपका शुल्क लगेगा, ऐसा लफड़ा भी नहीं है। ये भी नहीं है कि आप टाइम से नहीं आए हो तो भाई गेट के बाहर, एग्जाम होता है तो एग्जाम पर टाइम पे पहुंचना पड़ता है, नहीं तो गेट के बाहर दरवाजा बंद कर देते हैं, ऐसी नहीं है। तो ये दवा कितनी लेवे महाराज, कितनी मात्रा में लेवे? कोई लिमिट तो होगी इस दवा की, भाई 1 ढक्कन लेवे, 2 ढक्कन लेवे, 1 गोली लेवे, 2 गोली लेवे। संतों ने कहा बिल्कुल, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आ, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आ। चाहे ये कितनी भी लो आप, 1 घड़ी लो चाहे आधी घड़ी लो, चाहे जितनी लो, पर लो तो सही। जितनी आप ले सकते हो उतनी लो, लेकिन लो जरूर। इसलिए संतों ने बार बार कहा है भैया ये दवा लेनी जरूर चाहिए। और कब लेवे? रोज लो। कितनी टाइम लेवे? जितनी टाइम ले सकते हो उतनी टाइम लो, ये कभी भी आपको तकलीफ नहीं करेगी। इसलिए बाकी दवाई जितनी भी होती है उसके ऊपर लिमिट लिखा रहता है, भाई ये दवाई इतनी बार लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है तो खराबी करेगी। लेकिन ये दवा ऐसी है, इस दवा को आप दिन में जितनी बार लोगे इतनी बार स्वस्थ रहोगे।
जितनी बार आप ले सकते हो उतनी बार आपके लिए फायदा होगी। इससे क्या होगा, वो जो नई बीमारी चली आजकल, डिप्रेशन, डिप्रेशन हम अक्सर सुनते हैं, डिप्रेशन हो गया साहब, इसको डिप्रेशन हो गया। किसी का रिश्ता टूट गया तो डिप्रेशन में चला गया, किसी का व्यापार में घाटा लग गया तो डिप्रेशन में चला गया। महाराज इसका कारण क्या है? डिप्रेशन में जाने का और कोई कारण नहीं है कि हमारा जो है भीतर का सत्संग का स्तर जो है कम हो गया, इस कारण से चला गया। आजकल पढ़ाई में बच्चे फेल हो गए तो डिप्रेशन में चला गया, फांसी खा ली, मर गया। और थोड़े बहुत बचे हुए थे, वो मोदी जी ने नोट बंद किए थे, उस समय चले गए डिप्रेशन में। महाराज नोटबंदी हुई थी जब, उस समय चले गए काफी लोग डिप्रेशन में चले गए। पर ऐसा कोई सुना आज तक कि महाराज 9:30 बजे कथा सुनने माने बासा घरे गया और डिप्रेशन में आएगा कथा सुनने के बाद? सुना आज तक कि मैंने माता जी कथा सुनने घरे पहुंचा और कथा सुनते ही डिप्रेशन में आएगा? महाराज कभी नहीं सुना आज तक, आ ही नहीं सकता है। संसार का बड़ा से बड़ा डिप्रेशन हो। एक बात बताइए भैया, मुझे लगता है गरुड़ से ज्यादा डिप्रेशन किसी को नहीं हुआ होगा, और अर्जुन से ज्यादा किसी को थोड़ी हो सकता डिप्रेशन। अर्जुन को हुआ था डिप्रेशन, अर्जुन से ज्यादा हमारे जिंदगी में डिप्रेशन कभी हो सकता है? हमारे सामने हमारा पूरा परिवार खड़ा है और हमें मारना है, हमारे हाथ में बंदूक दे दो और कह दिया जाए मार इनको, सबको मार दे। इससे बड़ा डिप्रेशन क्या हो सकता है लाइफ में? अर्जुन के सामने टास्क था, ये बहुत बड़ी बात थी कि अर्जुन तेरे सामने भीष्म पितामह है, तेरे दादा के दादा खड़े हैं, मार। तुम्हारे गुरु खड़े हैं, तुम्हारे भाई खड़े हैं, काका बेटा भाई खड़े हैं, ये खड़े हैं, वो खड़े हैं, सबको मार। अर्जुन से ज्यादा डिप्रेशन तो हमारे पास नहीं है ना। अर्जुन ने कहा महाराज ये नहीं कर सकता, तो भगवान को वो पोथा बनाना पड़ा 700 श्लोक का, गीता की रचना करनी पड़ी। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाओ, सीधा मंदिर चले जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, सत्संग में चले जाओ, डिप्रेशन में आ गए किसी संत के शरण में बैठ जाओ जाकर के, बस डिप्रेशन कम होने का और कोई उपाय नहीं है। बस राम कथा सुनो, यही बात कही है। यही बात किसने कही? गरुड़ जी को नारद जी ने कही। जब गरुड़ जी महाराज को, जब भगवान राम लक्ष्मण दोनों नाग पास बंद गए थे, रणांग क्षेत्र लंका में दोनों नाग पास बंधे हुए थे, पड़े थे, उस समय गरुड़ जी ने आकर के अपने पंखों से उन दोनों को मुक्त किया। तो क्या हो गया? अहंकार हो गया, घमंड आ गया। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा कैसा है जो बंध गया? अरे जो संसार सागर से भव से पार करने वाला है, जो मुक्त करने वाला है, वो बंधा पड़ा है। ये कैसा परमात्मा है? ये क्या हुआ? अहंकार आ गया, और जैसे ही अहंकार आया शरीर जलने लग गया, मन अशांत हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गई, भटकने लगा। क्यों? क्योंकि संशय हो गया। और गीता का सूत्र है संशयात्मा विनश्यति ही, संशय वाला व्यक्ति का विनाश निश्चित है, संशय नहीं होना चाहिए। परमात्मा में संशय कैसा? परमात्मा में संशय कैसा? वो तो यही बात हो गई, एक मां कहती है अपने बेटे से, बेटा ये तुम्हारे पिता है। बेटा थोड़ी कहता है ये पिता कैसे हो गए मेरे, संशय थोड़ी है बेटे को। बेटे ने कहा बिल्कुल मां आप कह रही हो और मुझे पता मेरे पिता है, उसको कोई संशय नहीं है, मेरे पिता है। मां नहीं कहेगी तो भी मुझे पता है मेरे पिता है। ये तो वो बात हो गई। भगवान के ऊपर संशय हुआ गरुड़ जी को। गरुड़ मारा, भटकता रहा, कभी वहां गया कभी वहां गया। नारद ने कहा अरे भाई गरुड़ कहां जा रहा है, क्यों भटक रहा है? कहा महाराज पता नहीं क्यों, जब से मैंने राम जी को लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त करा है,
तब से मेरे मन में पता नहीं क्या भ्रांति आ रही है, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगा हूं, मेरा मन अशांत है, शरीर जल रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे शांति नहीं मिल रही। कहा एक काम कर। कहा क्या? कहा राम के द्वारा जो समस्या मिली है वो समाधान भी राम के द्वारा ही मिलेगा। क्या करूं? कहा एक काम कर, तू चला जा काकभूषण जी के पास, जो कौवे बने बैठे हैं ना, वो राम की कथा बड़ी प्यारी गाते हैं। राम की कथा सुन, राम कथा सुन, तेरा संशय नष्ट होगा और तुझे शांति मिलेगी। कहा वो कौवा, वो काला कौवा, और मैं महाराज पक्षियों का राजा गरुड़ हूं। कहा यही तो बात है, जब संशय का विनाश करवाना होता है तो इसी अहंकार को तोड़ना पड़ता है, इस भ्रम को तोड़ना पड़ता है। इसलिए जाओ, चले जाओ उसके पास जाओ। जब बीमारी बड़ी होती है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बीमारी बड़ी होती है ना तो फिर जो समाधान है वो समाधान करना पड़ता है। बिल्कुल। और गया गरुड़ काकभूषण जी के पास, कथा सुनी और मुक्त हुआ, जीवन मुक्त हो गया। फिर ये नहीं देखना पड़ता है कि ये किस जाति का बेटा है महाराज, कथा सुनाने वाला सबसे बड़ा है बस। इसलिए मैं कहता हूं, आज तक ऐसा नहीं सुना है कि डिप्रेशन में आ गया सत्संग सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, कि भाई भागवत सुन ली 7 दिन तक और डिप्रेशन में आ गया। नहीं नहीं नहीं, बड़ा से बड़ा डिप्रेशन वाला व्यक्ति, बड़ा से बड़ा अशांत व्यक्ति कथा में आकर के शांत हो जाता है, कथा सुन करके। बस अकारण क्यों सोचते हो, क्या कर पाओगे सोच करके भी भैया, क्या कर पाओगे? आपके सोचने से होगा भी क्या? कुछ नहीं होने वाला है। सोचना ही है तो इस बात की सोचो कि तुम्हारे सोचने से क्या होगा। सोचना ही है, इस बात की सोचो कि तुम्हारे सोचने से होगा क्या। इस बात का चिंतन करना चाहिए बैठ करके, बस इस बात का विचार करना चाहिए। इसलिए सोचना बंद करो और ये काम किसको सौंपो? ये काम परमात्मा को सौंपो। बस वो है परमात्मा जाने, बस। क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो याद है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाम किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता।
किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है हर बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। और क्या कहा, ना खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ श्री रघुनाथ किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम बिन रात किस बात की चिंता। किया करते हो तुम बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। इसलिए कहा है महापुरुषों ने, चिंता जो है चिता समान है। चिंता चिता समान है। और महाराज, जिंदे को चिंता खा जाती है और मुर्दे को चिता।
फर्क इतना ही है, चिंता और चिता। जब चिंता में आदमी पहुंचता है फिर उसका परिणाम होता है चिता में पहुंच जाना। इसलिए संतों ने बार बार इसको कहा है, भैया ध्यान रखना, चिंता किसी बात की नहीं करना है, बस जितना हो सकता है चिंता से मुक्त होकर के जीवन जियो। डिप्रेशन में नहीं जाओगे, टेंशन में नहीं जाओगे, और होना वही है जो भगवान ने सोच रखा है, परमात्मा ने सोच रखा है। इसलिए अपना सोचना बंद करो, अपना बस जो होगा वो होगा, क्यों कल की चिंता करें। और भगवान ने जिसको चोंच दी है उसको चुगा भी देता है। बस कल हमने सुना भरत जी महाराज से वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे भरत सुनहु भावी प्रबल, भरत भावी प्रबल, ये हमारे हाथ में नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। और यहां दशरथ जी की मृत्यु पर वशिष्ठ बोले कि भरत इनकी मृत्यु जो है सोचने जैसी नहीं है, अब सोच को त्यागो, अब सोच को विसारो। कल पिता को मुखाग्नि दी है, कल पिता का अग्नि संस्कार करा है, पूरा क्रियाक्रम का कार्य जो होता है पूरा का पूरा करा है अपने पिता का, भरत ने। और आज वशिष्ठ जी ने बोल दिया, क्या बोल दिया? सोच को त्यागो, क्यों सोच रहे हो, और राम का जो राज्य है वो संभालो, बैठो गद्दी पर बैठो, राज्य संभालो। हमारे बीच में से कोई चला जाता है, हमारा कोई अपना होता है। यहां दशरथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे, देखिए दशरथ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो शोक है और सोच है, दोनों का त्याग करो भरत, क्योंकि आपको राम राज्य संभालना है, राम का राज्य अब संभालना आपको है। इसलिए अब पिता का अग्नि संस्कार बेटे ने कल करा है मान लो, और आज राज्यसभा बुलाई गई, सार्वजनिक मीटिंग रखी गई है, सभा रखी गई है, उसमें वशिष्ठ कह रहे हैं भरत अब छोड़ो और काम संभालो। कौन सा काम? राम राज्य वाला, भगवान का जो कार्य है उस कार्य को संभालो। और हमारे बीच में से कोई व्यक्ति चला जाता है, हम महीनों महीनों तक शोक रखते हैं, पूछते हैं भैया कथा में नहीं आ रहे हो, क्या हुआ? महाराज कोई चला गया, शांत हो गए कोई। तो भैया परसों शादी में दिखे थे आप, शादी में तो गए थे ना। वो महाराज जाना पड़ता है, वो जाना पड़ता है राम जी। अच्छा, गजब गजब संसार है भैया। बड़ी आश्चर्य की बात है, महापुरुष कहते हैं कि वहां अनिवार्य है जाना, और सत्संग के लिए कहते हैं तो महाराज वो शोक चल रहा है। कौन सा शोक कर रहे हो भैया बताओ पहले तो, कैसा शोक है ये? जो शोक त्यागना चाहिए जिस चीज का, उसका हमने शोक नहीं त्यागा है, और सत्संग का शोक त्यागा है हमने महाराज। सत्संग का सोच हमने शोक करने के लिए बैठते हैं महाराज। बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की है। जाना पड़ता है, संसार है, धर्म से संबंधित त्याग होता है, बाकी सब समय समय पर चलता है, धर्म से संबंधित त्याग होता है। शोक करना ही है तो एक काम करो, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ, इनका शोक जिंदगी भर करो, कोई मना नहीं करेगा। शोक करना ही है तो महाराज इन लोगों का करो, इन चीजों का। शोक करना है तो ये सोचो कि महाराज हम गलत काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम करते हैं शोक, रामद्वारा जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जिसका शोक हमें करना चाहिए शोक, वो तो हम लोग नहीं करते हैं। माना कि 3 दिन मान लिया, लेकिन सत्संग से दूर नहीं महाराज, कभी नहीं, कभी नहीं। संसार की संपूर्ण गतिविधि समय समय के साथ हम करते रहते हैं, समय समय पर हमारा कार्य चलता है, फिर हमें भगवान के भजन में क्यों?
माना कि तुम मंदिर में जाकर के पूजा मत करो, पर घर बैठ करके 2 घंटा ज्यादा राम राम करो कि आज भगवान मैं मंदिर नहीं आ पाया, आपकी शरण में नहीं आ पाया, तो मुझे माफ करना, मैं यहीं बैठ करके 2 घंटे आपकी माला ज्यादा फेरूंगा प्रभु, आपका भजन ज्यादा करूंगा। भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, प्रभु आज मंदिर आने में असमर्थ हूं, ऐसी स्थिति घर में हो गई है, इसलिए नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं आने में असमर्थ हूं महाराज। वशिष्ठ जी ने तब भरत जी से बताया है, कुछ लोग बताए हैं कि भाई देखो कुछ लोग हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। अरे डरो मत भाई, तो क्या ये काटेगा नहीं आपको भाई। मैंने पहले भी कहा ना, इस धरती पर सबसे खतरनाक कोई जीव है तो वो मनुष्य है, उससे खतरनाक कोई है ही नहीं। डरो मत आप, इससे खतरनाक कोई जीव नहीं धरती के ऊपर। ये सब बेचारे ये तो सब डरते हैं, इनको इंटरेस्ट नहीं आता कि आपके बीच में आने का, कोई इंटरेस्ट नहीं बेचारे, इनको रास्ता दिखे जितना, क्योंकि इनकी जो है दिखने की क्षमता इतनी नहीं है, बहुत दूर तक देख ले, इतनी नजर जाती है यहां तक ही, तो इनको रास्ता मिलना चाहिए, बस वो चलते रहते हैं। इसलिए तो यहां दशरथ जी महाराज, यहां वशिष्ठ जी ने बताया है कि भरत एक बात बताऊं मैं तुम्हें, कुछ लोग हैं जिनके बारे में मृत्यु हो जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। जो लोग, कुछ लोग हैं, बताएं कौन से लोग बताए हैं, यहां बताइए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समान। सोचिए वय सुकृपन धनवान, जो न अतिथि शिव भगति सुजान। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह इच्छाचारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओ मंगल भवन मंगलहारी, हरि द्रव्यूष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर बात कही है। देखिए बंधुओं, यहाँ वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी के माध्यम से हम सबको एक बहुत सुंदर सीख दी है। क्या कहा है? सोचने वाले व्यक्ति कौन है? जो मर जाता है ना, उस मरने के बाद में कौन से आदमी के पीछे सोचना चाहिए कि भाई ये मर गया। सोची है विप्र
जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। ऐसा ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता हो, वेद विहीना, तजी निज धर्म, चलो कोई बात नहीं, वेद नहीं जानता है। फिर कह दिया तुलसीदास जी ने, पहली जो चौपाई लिखी आदि चौपाई में कहा सोचिए विप्र जो वेद विहीना। फिर आगे कह दिया तजी निज धर्म विषय लय लेना। फिर क्या कहा, तजी निज धर्म, ब्राह्मण का निज धर्म क्या है, ज्ञान देना। ब्राह्मण का निज धर्म क्या है, अपने रास्ते पर चलना और विषय लय लेना, अपना धर्म छोड़ करके विषयों में लीन हो जाना। ऐसा कोई ब्राह्मण होता है। और अगर वो ब्राह्मण कोई मर जाता है जिसने ने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, कोई एक भी मंत्र याद नहीं करा, गायत्री मंत्र भी याद नहीं करा, और अपना निज धर्म छोड़ करके गलत रास्ते पर चला गया हो, और ऐसा कोई ब्राह्मण मर जाए, उस ब्राह्मण के मरने के बाद में उसके पीछे सोचना पड़ता है, राम 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 राम, इसे कौन सी गति मिली भाई, ये कहां गया होगा, बड़ा गलत हुआ। हे भगवान, इसको सही जगह देना। बस एक मन में सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी अच्छा काम करा ही नहीं, ढंग का काम नहीं करा, तो मन में चिंता रहती है कि राम राम राम, ऐसे ही मर गया, जैसे आया वैसे ही चला गया। कई लोग होते हैं ना भाई, जिंदगी में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं, तो लोग पीछे कहते हैं कि महाराज कुछ नहीं करा उसने, क्या करा, जैसे आया वैसे चला गया, कुछ तो करा होगा, का कुछ भी नहीं करा, जैसे आया वैसे चला गया, ना तो पाप करा ना पुण्य करा, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। ऐसा कोई ब्राह्मण मर जाए, वो ब्राह्मण मरने के पश्चात सोचने जैसा हो जाता है। फिर कहा है सोचिए नृपति जो नीति न जाना, ऐसा राजा सोचनीय है जो नीति को नहीं जानता, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही देश को बर्बाद कर देता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना घर भरने के लिए। वो सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जब पाप करता है तो कहते हैं घर का व्यक्ति कोई पाप करता है उससे लाख गुना ज्यादा पाप उसको लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में सारा देश है, पूरा देश उसके हाथ में है, और वो जब पाप करता है ना तो कहते हैं उस एक आदमी घर में करता है उससे ज्यादा लाख गुना ज्यादा उसको पाप लगता है। क्यों? जिम्मेदार ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है, ज्यादा जिम्मेदारी। सोचिए विपरीत नीति न जाना, कहीं ने प्रजा प्रिय प्राण समाना, जो प्रजा का प्रिय न हो, ऐसा राजा मरता है तो सोचना पड़ता है कि देखो देखो इस राजा ने जीवन में कुछ नहीं करा। महाराजा रणजीत सिंह जी हुए थे, इतिहास के जानकार बैठे हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी हुए थे, उस समय लाहौर जब भारत एक था, उस समय वो लाहौर की ऊपर उनका आधिपत्य था, वहां के थे। महाराजा रणजीत सिंह जी कहते हैं कि बहुत इतने अच्छे राजा थे, इतने अच्छे राजा थे कि कोई सीमा नहीं, बहुत महान राजा हुए रणजीत सिंह जी। एक बार की बात है, सर्दी का समय था, वो अपने बगीचे में बैठे थे, धूप सेक रहे थे, सुबह सुबह का समय था, धूप आ रही थी, बगीचे में धूप सेक रहे थे। उनके बगीचे में जो है वो फल के पेड़ लगे हुए थे, फलों के पेड़, आम वगैरह लगे हुए थे, कुछ और अन्य जो फल होते हैं जो भी थे वो फल लगे हुए थे। तो एक गरीब व्यक्ति जो है रास्ते रास्ते जा रहा था, उसी समय उसको लगा कि मैं घर पे जा रहा हूं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर के जाऊं, बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाऊं, खाली हाथ नहीं जाऊं, क्योंकि जब भी बाप घर पे लौटता है बच्चे इंतजार करते हैं। वो गरीब था, बिल्कुल गरीब था,
गरीब के बच्चे ज्यादा इंतजार करते हैं, पापा आएंगे, पिताजी आएंगे, कुछ न कुछ खाने को लाएंगे, और कुछ नहीं लावे तो टॉफी लेकर के आवे तो भी बच्चा प्रसन्न होता है, टॉफी लावे तो बड़ा प्रसन्न होता है। यही बात है, वो गरीब व्यक्ति था, जा रहा था रास्ते रास्ते, कुछ कमाई हुई नहीं, एक पैसा मिला नहीं। उसी समय उसके मन में आया, मैं घर पे जा रहा हूं, ये फल लगे हुए हैं और मैं हाथ पहुंचता है नहीं, हाथ नहीं, नीचे नहीं है फल, हाथ पहुंचता नहीं है, मैं करूं क्या। उसी समय उसने एक पत्थर उठाया, सोचा कि पत्थर फेंकूं और कुछ फल नीचे गिरेंगे, और उसने पत्थर मारा, और जैसे ही पत्थर मारा वो पत्थर निशाना चूक गया, और वो पत्थर जाकर के सीधा किसको लगा, महाराजा को लगा, महाराजा रणजीत सिंह को लगा। ये सच्ची घटना। जैसे ही पत्थर लगा और तुरंत घबराया, ओहो ये पत्थर कहां चला गया, और मालूम चला ये तो राजा के लग गया। समझ लिया आज मृत्यु दंड है, राजा को मारना, कोई राजा को बात कह दे तो भी साहब राजा मृत्यु दंड दे देता है। राजा को पत्थर लगा, खून आ गया, माथे में खून आ गया। सिपाहियों ने, जो कर्मचारी थे, उन्होंने संभाला राजा को, पट्टी वट्टी करी, और एक को भेजा बाहर, जा पता लगा करके आओ। उस गरीब आदमी को पकड़ लिया, ला करके राजा के सामने खड़ा कराया। राजा ने देखा बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी। राजा को लगा कि कोई अच्छा आदमी है, जान करके पत्थर नहीं मारा होगा। राजा ने कहा भैया हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो तुमने हमारा पत्थर क्यों मारा, हमारे को पत्थर क्यों मारा भैया। उसने कहा महाराज आप हमारे माई बाप हैं, आप तो हमारे अन्नदाता हो, महाराज आप जैसा राजा और हम इस आपको पत्थर मारे। महाराज गरीब का भाग्य भी गरीब होता है, मैं गरीब हूं, मैं लौट रहा था, अपने घर जा रहा था, मैंने सोचा कि आज मेरी कमाई कुछ भी नहीं हुई है, मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा, बच्चे पूछेंगे पापा क्या लाए हो, मैं सोच रहा हूं कि ये फल दिखाई दिए तो मैंने पत्थर मारा, फल तो नहीं लग उतरे, आपके पत्थर लग गया, क्षमा करो, जो आप सजा देना चाहो सजा दे। सिपाहियों ने कहा आदेश करो महाराज, क्या करें, गर्दन अलग कर दें इसकी, क्या करें, आप आदेश करो। उसी समय राजा दयालु था, उन्होंने कहा कि ओ मेरे देश में मेरी जनता, उसने कहा 3 दिन तक हमारे घर में भोजन नहीं बना है। उसी समय उनकी आंख में आंसू आ गए। महाराजा कहा मेरे राज्य में ऐसे लोग हैं जो 3-3 दिन तक भूखे सोते, धिक्कार है मेरे जैसे राजा को जहां इनके बच्चे भूखे सोते। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, कहा कि क्या, 5 साल का राशन इसके घर पर पहुंचा दो, और हां 5 साल के बाद में तो खत्म हो जाएगा, एक काम करो इसको परमानेंट नौकरी पर ही हमारे राजमहल में ही रख दो इसको परमानेंट के। तब सिपाहियों ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, आज इसने पत्थर मारा है, कल और कोई पत्थर मारेगा तो आप नौकरी देते जाओगे, कल और कोई पत्थर मार देगा। कहा नहीं, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। एक बात बताना सिपाहियों, सचिव खड़ा था, कई लोग खड़े थे बड़े बड़े उनके मंत्री आदि, उनसे कहा एक बात बताना, बहुत गजब की बात महाराज रणजीत सिंह ने कही है, गजब की कही है। कहा देखो अगर इसका निशाना सही लगता उस पेड़ पर, डाली पर, तो क्या होता, का फल देता। कांटेदार वृक्ष पत्थर मारने से फल दे सकता है, मैं तो इंसान हूं, क्या मेरे लगने से मैं इसको कुछ सामान नहीं दे सकता महाराज, जीवन भर के लिए नहीं सौंप सकता, कुछ कार्य नहीं दे सकता। ये होता है महाराज राजा, ये होता है, ऐसा राजा होता है जो कहता है कि पत्थर मारता है कांटेदार वृक्ष को, वो भी फल देता है। मैं इंसान हूं, क्या मैं उस वृक्ष से गया बीता हूं, उससे भी गया बीता होगा? नहीं, इसके घर में भेज दो। ऐसा राजा कोई मरता है तो कहते हैं महाराज, लोग रोते हैं। और साहब राजा रणजीत सिंह का तो ऐसा सुना है मैंने, कहीं सुना है कि राजा रणजीत सिंह का ऐसा तप था, ऐसी निष्ठा थी जनता के प्रति, भगवान के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, धर्म के प्रति, ऐसी निष्ठा थी कि उनके लोहा स्पर्श हो जाता तो सोना बन जाता साहब।
अब घटना कितनी सत्य है मैं नहीं जानता हूं, मैंने ऐसा पढ़ा है, सत्यता कितनी है, पर ऐसा शास्त्र, ऐसा ऐसा वर्णन आया है, संतों के मुख से सुना है, ऐसा वो राजा था रणजीत सिंह। ऐसा राजा मरता है तो पीछे महाराज लोग रोते हैं, सोचने जैसा नहीं होता वो राजा। ये सोचा जाता है कि ओ हो ऐसा राजा चला गया, अच्छा आदमी चला गया, बढ़िया आदमी था, बहुत अच्छा था। सोची है नृपति जो नीति न जाना, तेही ने प्रजा प्रिय राम समान, प्राण समान, या यही कहा है। राजा तो रावण भी था, मर गया, कोई श्राद्ध करे? रावण को श्राद्ध कद आवे, कोई ने पता है? किसी को पता नहीं। भैया अच्छा आदमी कोई मरता है तो उसके पीछे लोग उसको याद भी करते हैं, उसकी बरसी मनाते हैं, उसको याद करते हैं। अच्छा हर साल उसको याद किया जाता है। और यहां कहा है कि जो राजा नीति नहीं जानता है वो मर जाता है तो वो सोचने जैसा है। ये कौन दे रहा उपदेश है? किसको दे रहे हैं? भरत जी को, और हम सबको दे रहे हैं। और अगला क्या बताया? सोची है बयसु कृपन धनवानु, जोन अतिथि शिव भगति सुजानु। कहते हैं कि ऐसा वैश्य सोचने का है जो महाराज धनवान होकर के, सोचिए बयसु कृपन धनवानो, ऐसा वैश्य है जो धनवान होकर के भी क्या है, क्या है बोलिए ना, कंजूस है। जो धनवान होकर के भी किसी प्रकार की कोई अभाव नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। जोन अतिथि शिव भगति सुजानु, जोन अतिथि शिव भगति सुजानु, ऐसा है, इतना कंजूस है, एक बैग जो है तैयार रखता है अपने मुख्य दरवाजे के पास में, और जैसे लगता है कि आदमी काम का नहीं है या छाती पर मूंग दलेगा तो तुरंत बैग उठा करके वो बाहर आ जाता है। अच्छा आप आ रहे हो? मैं बाहर जा रहा था, मैं कहीं बाहर जाने वाला था। आप आ गए हो, चलो 2 मिनट रुक जाता हूं। ऐसे होते हैं कई लोग, ऐसे होते हैं, एक बैग तैयार रखते हैं और सामने जैसे आता दिखता है बैग लेकर के बाहर आ जाते हैं। अरे मैं तो बाहर जा रहा था, चलो आप आ गए हो तो 2-5 मिनट बैठ जाओ। ऐसे कंजूस, ऐसे मक्खी चूस जो लोग होते हैं, ये सोचने जैसे हैं। एक कंजूस व्यक्ति, इतना कंजूस व्यक्ति, इतना कंजूस व्यक्ति, और धनवान भी था। भगवान की कृपा से पहले जन्म से, भगवान की कृपा नहीं कहते, धनवान होना भगवत कृपा नहीं है भाई, क्षमा करिएगा। धनवान होना भगवत कृपा कभी नहीं हो सकती। धनवान होना अपने ही कर्मों का डाटा है। आपके कर्मों के फलस्वरूप ही आपको जो मिला है ना, कर्मों के फलस्वरूप मिला है, ये भगवत कृपा नहीं कह सकते हैं। तो आप कहोगे महाराज फिर भगवत कृपा, भगवत कृपा किसे कहेंगे? भगवत कृपा किसी को सत्संग मिल जाए, ये भगवत कृपा है। बाकी धनवान होना भगवत कृपा थोड़ी है महाराज। बुरा मत मानना, धनवान तो वेश्या होती है। क्या भगवान कृपा मानते हैं? नहीं महाराज, बहुत कृपा भगवान की। नहीं नहीं भैया, ये वेश्या भी धनवान है, भगवत कृपा नहीं है, उसके जीवन का की हुई कर्म है, कर्मों का फल है। तो एक धनवान था पर कंजूस था, और कंजूस भी बढ़िया अच्छी क्वालिटी वाला, छोटा मोटा नहीं, बढ़िया कंजूस था। कभी खर्चा नहीं, कभी कुछ नहीं। लगता है कि यहां खर्चा होने वाला है, कहीं आयोजन होता, कहीं सत्संग का कुछ भी होता, तो महाराज वो पिछली गली से निकल जाता। इस गली में जाएंगे तो लोग रसीद लेकर खड़े रहेंगे, लाओ भाई देव। इतना कंजूस था। उसका गांव गंगा जी के पास में था, 15 किलोमीटर दूर था। पत्नी ने कहा, आज ही सुनते हो, कभी जिंदगी में गंगा जी नहीं गए?
अरे एक बार गंगा जी जाके आओ। कहा नहीं नहीं गंगा जी मजा पचे मन लेन जाए बीरमाई ने मैं जा पर हूं जिंदो नहीं जाऊं कटी रुपयो खर्च हो जावे तो पैसा खर्च हो जावे तो। का मरने के बाद तो सब ले जाएंगे आपको हांडी में, जिंदे चले जाओ कहाँ है? नहीं बिल्कुल नहीं। वहां जाऊंगा और पंडे जो है तैयार रहते हैं, तो जजमान आ जाओ, जजमान आ जाओ। और आप जानते हो महाराज पंडे हरिद्वार के तैयार रहते हैं, पकड़ लेते तुरंत, लाओ कुछ न कुछ करो, यहाँ पर दक्षिणा दो, ये करो वो करो। वो होशियार था, नहीं 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 गंगा जी नहीं जाना। पत्नी जबरदस्ती का एक बार चले जाओ, जिंदगी ऐसी निकल गई, कुछ तो कुछ अरे दान पुण्य मत करना। हाँ फिर ठीक है, फिर जाओ, बढ़िया। का देख बिल्कुल नहीं करूंगा, क्या बिल्कुल मत करना, स्नान तो करके आओ, पाप तो धो दो। अब वो जो है चला भाई कंजूस गंगा जी में स्नान करने के लिए। अब आप जानते हो कि जितने घाट हैं सबके पंडे वहां रहते हैं, सबके पंडे वहां 24 घंटे वहां दिन भर रहते हैं, दिन भर। पता नहीं जजमान कब आ जाए और करना पड़े। उसने सोचा कि कौन से घाट पर जाऊं जहां पंडे नहीं है, सब जगह पंडे हैं, और जाकर के जैसे जाऊंगा पंडे पीछे पड़ जाएंगे, लाओ लाओ कुछ करो, ये करो वो करो। उसने सोचा एक काम करो, जो मुर्दा घाट है वहां पर कोई पंडा नहीं, वहां चला जाता। मुर्दा घाट पर कोई नहीं है और कौन रहता पंडा? भाई कोई लाश आवे जब आता है, गंगा जी में क्या होता है, कई लाशें ऐसे ही डालते हैं जिसको कहते हैं जल दाग, अग्नि दाग, वायु दाग, भूमि दाग और जल दाग। जल में कई लाशों को ऐसे डाल दिया जाता है, जैसे वो लाशें पानी में गई और मछलियां आदि जो जीव होते हैं वो खा जाते हैं, कोई जीव होते हैं जो। ऐसे ही मुर्दा घाट पर कोई पंडित रहता ही नहीं है। उसने कहा हाँ ये बढ़िया, आराम से स्नान करेंगे, कोई पंडित नहीं आएगा। और वो भाई राम जो है कपड़े अपने अपने उतारे और एक गमछा लपेटा, उतर गया पानी में, और जैसे ही पानी में स्नान हर गंगे फटाफट कर रहा था, कुछ आ नहीं जा, हर गंगे फटाफट कर रहा था। इतने में तो भगवान देख लिया, भगवान ने सोचा मौका बहुत बढ़िया है, चलो। भगवान को भी कभी कभी मस्ती सूझती है, भगवान को भी कभी कभी बैठे बैठे मस्ती सूझती है। भगवान का चलो, और भगवान आ गए पंडे बन करके, रूप बना लिया पंडे का और आ गए। सीताराम, जजमान आजा, जजमान आजा। अब वो कंजूस घबराया, उसने कहा महाराज इतना ध्यान रखा फिर भी पंडा आ गया, ओहो अब तो ये नुकसान करवाएगा। उसने कहा मैं बाहर ही नहीं आऊंगा, गंगा में रहूंगा। पंडे ने कहा चिंता मत कर, तू जब तक रहेगा मैं यहीं बाहर खड़ा रहूंगा, आराम से स्नान कर ले। भगवान सोच करके आए कि इससे कुछ न कुछ तो लेकर के उठूंगा। भगवान भी पक्का पूरा सोच करके आए, पर वो भी पक्का था। महाराज ठंड का समय था, वो सोचने लगा कि मर जाएंगे महाराज, ऐसी बिना मौत मर जाएंगे, पानी में रहेंगे। फिर वो आधे घंटे भर बाद बाहर आ ही गया। भगवान ने पंडे के रूप में कहा लाओ जजमान आए हो, लाओ कुछ न कुछ दो, कुछ न कुछ दो, दक्षिणा दो, 500 रुपए दो, 100 रुपए दो। कहा नहीं नहीं इतना तो नहीं है। 51 रुपए दोगा वो भी नहीं है, 21 दो ये भी नहीं है, 11 दोगे ये भी नहीं है, कुछ तो दो। का कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। 1 रुपया दे दो, का वो भी नहीं है, बोल नहीं देना। पंडे ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आए हो तो देना पड़ेगा। कहा मेरे पास है ही नहीं। कहा लिखवा दो। कहा ठीक है लिख दो। अब वो कंजूस सोचा कि ये लिख देगा तो मेरा कौन सा आएगा मेरे पीछे पीछे लेने के लिए। ये कहां मुझे जानता है, कहां जानता है, कहां मैं गलत गांव का नाम दे दूंगा, क्या पीछे पीछे आएगा। और उसने कंजूस आदमी ने क्या करा, 1 रुपया जो है वो भी उधार का लिखवा दिया। कहा लिख दो। भगवान ने लिख दिया पंडे के रूप में, हाँ साहब 1 रुपया, नाम बता दिया अमुक चंद जी, और महाराज कर दिया। कहा साइन कर दो। कहा लो एला। उसने सोचा साइन करने में क्या नुकसान है, लो कर दियो साइन। अब भगवान तो चले गए, वो भाई भी कंजूस भी चला गया अपने घर। पूछा, पत्नी ने पूछा कि क्या करा। कहा कुछ नहीं करा। कहा कुछ करा का दान? का कुछ नहीं करा। और कहते हैं भगवान दूसरे दिन पहुंच गए, घर पर पहुंच गए। जैसे ही सुबह हुआ, भगवान तो भगवान है, पंडे बनकर के पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, ऊपर से उसने देख लिया कि ओहो ये तो आ ही गया, पीछे आ गया है।
हे भगवान अब क्या करूं, पर मुझे रुपया देना नहीं है, 1 रुपया खर्च होना नहीं चाहिए। और जाके दरवाजा खोला, घरवाली ने। पंडे ने कहा लाओ जजमान कहाँ है? कहा क्या हुआ महाराज बोलो? कहा कि उनका 1 रुपया लिखा हुआ है, वो 1 रुपया दीजिए। पत्नी ने कहा 1 रुपया? कहा जाके पूछा, कहा जी था रुपये लिखान आया गए बेटे? वो क्यों लिखान तो आयो, पर मने ओ पतो को नहीं, मेरे पीछे पीछे आ जाए, इतो पतो को नहीं को वो आए को थांगे ला रहा लो देव रिपियो। वो के रिपियो तो नहीं दूं। एक काम कर, मैंने कहते बीमार पड़ गया, रात ने स्नान करियो, जब बीमार पड़ गया, जो मैंने तकलीफ है। घरवाली जान कह दियो साहब ये तो बीमार पड़ गया मां के, अब पूरा पापा तभी ठीक हो जाओ पर। भगवान ने भी पंडे के रूप में कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा जजमान बीमार पड़ गया तो हम कैसे जा सकते हैं? नहीं, इलाज करवाएंगे, ठीक करवाएंगे उसको, कोई बात नहीं, जब तक ठीक नहीं होता तब तक मैं यहाँ रहूंगा। आप तो हमारी 5-10 दिन की व्यवस्था कर दो यहाँ पर खाने पीने के, हम यहीं रहेंगे और हमारे जजमान के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ठीक करके फिर जाएंगे। घरवाली वापस आई, कहा महाराज वो तो समस्या होगी। कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि यहीं हमारी व्यवस्था कर दो, हम तो यहीं पूजा पाठ करेंगे और आपके पतिदेव के लिए ठीक करने के लिए पाठ पूजा करेंगे। उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गया मामला, 1 रुपया बढ़ता जा रहा है मामला। उसने कहा कि ये काम करके वो मर गया, ऐसे बोल दे तू तो, कि वो तो अभी अभी मर गए। कैसे कैसे? अरे तू बोल दे 1 रुपया बचेगा, तू तो बोल दे, मार दे। पंडित पत्नी ने कहा कि 1 रुपये के लिए कैसे मार दूं मैं आपको, आप मेरे पति हैं। कहा अरे 1 रुपया बचेगा, जाकर के कह दिया। कहा साहब क्या करें, बहुत बढ़िया चले गए। अरे चले गए? अभी तो ठीक थे। कहा चले गए, अभी अभी चले गए। ओहो, अब मैं कैसे जा सकता हूं 12 दिन तक? अब तो मैं जा नहीं सकता, मुझे कर्मकांड जानता हूं, मुझे कर्मकांड कराना पड़ेगा। ओहो, और उसने क्या करा, पंडे ने जाकर पूरे गांव में आवाज लगा दी कि अरे भाई वो मर गया, फलान चंद मर गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब पूरे गांव में आवाज लगा दी और गांव वाले महाराज सब भाग भाग के आने लगे। क्या हुआ? कहा वो मर गया। ओहो, और उसको श्वास रोकने की विधि आती थी, उसने श्वास रोक लिया। कंजूस को विधि आती, श्वास रोक लिया। गांव वालों ने सोचा कि तो मर गया, सच में मर गया। और महाराज उसको ठट्टी पर बांधा, बांध करके बांध दिया। भगवान देख रहे हैं कि अभी भी ये 1 रुपया नहीं दे रहा है, बंद गया। गांव वाले बांध रहे हैं रस्सी से। भगवान को दया आई, देखो सरी अभी तक उठा लिया। पत्नी ने कहा जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। कहा चुप रहे, 1 रुपया लग जाएगा, 1 रुपया लग जाएगा। लेकिन महाराज वो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। अब उठा करके वो अग्नि जला दी उसके आंडी के अंदर और आगे बाहर निकल गई अग्नि। और महाराज उसको ले जाने लगे, लोग सब कंधे पर उठा लिया। पत्नी ने कहा अरे मत ले जाओ, जिंदे हैं, मत ले जाओ। गांव वाला सोचा ये पागल हो गई बेचारी, क्योंकि इसको पता है कि आदमी मरने के बाद पत्नी की दशा यही होती है। हर पत्नी यही चाहती है कि ये मरे नहीं है। संसार की हर पत्नी कहती है ये जिंदे हैं, मरे नहीं है, इसको समझाओ, इसको पकड़ो। कुछ गांव की औरतों ने कहा वाह बेटा वाह, तू ऐसे मत कर, तू पागल हो गई, तेरी तभी ठीक नहीं है। अरे कहा सच कह रही हूं, नहीं मरे। कहा अरे बेटा सब ऐसे ही बोलती है, तू चुप रहे। अब महाराज जबरदस्ती वो सब राम नाम सत्य है लेकर के चले गए। पर भाई राम बड़ा मजबूत है, बोला नहीं 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। अब लेकर के शमशान घाट आ गया और वहां लकड़ियां लगी हुई तैयार थी, लकड़ियों पर रख दिया, पर बंदा बोला नहीं। और जैसे ही अग्नि लगाने लगे, भगवान पंडे बने हुए थे, कहा भैया एक कोई मंत्र पढ़ना कान में, एक मंत्र पढ़ना कान में। कहा कि अच्छा पढ़ो पंडित जी, मंत्र पढ़ो। और जैसे ही जो है भगवान पंडे बने हुए जाकर के कान में मंत्र पढ़ा। अरे कहा चिंता मत कर, वो 1 रुपया माफ करा, चल उठ के। वो खड़ा, वाह 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 वाह, तैयार खड़ा हो गया, पूरा खड़ा हो गया। तो भाई ऐसा कंजूस कोई मरता है तो सोचने का विषय है कि भाई ऐसा कंजूस मर गया, इसकी मुक्ति कैसे होगी महाराज, कैसे होगी। और क्या कहा, सोचिए मृदु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान घुमानी। सोचिए पुनि पंतक पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ऐसी स्त्री मर जाती है जो कलह प्रिय हो, जो कलह प्रिय, परिवार में लड़ाई झगड़ा करने वाली हो, परेशान करने वाली हो परिवारजनों को, ऐसी स्त्री मर जाती है तो वो पीछे सोचने का विषय है। सोचिए बटु निज व्रत परिहर हूं,
उस ब्राह्मण को सोचने करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। जो ने गुरु आयसु अनुसर ही अपनी गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वो ब्राह्मण मर जाता है। तो वो सोचने जैसा है। और क्या कहा? बेखानस बेखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाय जहि भावहि भोगु। बेखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाय जहि भावहि भोगु। सोचन नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाहु। सोचन नहीं कहे कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी हो, उस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वानप्रस्थ, देखो भरत, वही सोचने करने योग्य है जिसने तपस्या छोड़ करके भोग अच्छे लगे हैं। जिस वानप्रस्थ को वो मर जाए तो सोचने जैसा है। सोचनीय नहीं कौशल राम, जिन जिन का नाम बताया है वो सोचने योग्य है, लेकिन क्या बताया? सोचनीय नहीं कौशल राम, भुवन चार दस प्रकट प्रवाह। ध्यान रखना भरत, अयोध्या के महाराजा सम्राट दशरथ जी महाराज सोचने का विषय नहीं है। क्यों? भुवन चार दस प्रकट प्रभाव, उनका प्रभाव जो है सब जानते हैं, सब जगह उनका प्रभाव जानते हैं। ध्यान रखना, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, तुम्हारे पिता का जस ऐसा है कि क्या कहें। चारों और समग्र धरती पर उनका जस है, सब जानते हैं उनको। अरे जिसको स्वर्ग में सम्मान मिलता हो भरत, उन राजा के बारे में सोचते हो? कभी मत सोचो। इसलिए दशरथ जी महाराज ने तो जीते जी तो भगवान का दर्शन करा है, मरते समय भगवान का नाम लिया है, तो अब बिल्कुल सोचने का विषय नहीं है। सीधे भगवान के लोक में गए हैं, कोई सोचने का विषय नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, भरत जी महाराज शोक मुक्त करवा रहे हैं और सोच मुक्त करवा रहे हैं। चिंता न करो। इस प्रकार से ये तो उपदेश हुआ वशिष्ठ जी का। अब जब भरत जी बोलेंगे तब सुनिएगा साहब।
क्या गजब बोलते हैं भरत जी महाराज।